न केवल एक देश पुकारा, सारी मानवता को संदेश। जो भटके हैं सत्य से दूर, उन्हें बुलाए ये विशेष। रूस भी इसमें शामिल है, और हर वह जो न माने ईश। एकता, प्रायश्चित का मार्ग, यही है सच्चा जीवन दीप। सप्ताह बीता, नब खुल गया, जैसे पर्दा हट गया आज। अब न केवल एक ही छवि, पूरा सत्य हुआ उजागर। देखा पिता ज्योति में लीन, पुत्र प्रकट हुआ प्रकाश, पवित्र आत्मा कबूतर रूप, तीनों एक, यही है आभास। कोई पुजारी वहां न था, फिर भी प्रसाद उतर आया। एक दूत हाथ में पात्र लिए, अंतर का दीप जगाया। बालक मन में जली ज्योति, प्रेम और श्रद्धा का संग। कहा, ये वही अनुभव है जो फतिमा में था प्रसंग। कुछ स्वर उठे संशय लेकर, कहा, ये अंतर की छवि नहीं, ये ईश्वर का दर्शन। यह मन की अपनी लिपि, नहीं समाधि न दिव्य स्पर्श, बस अहंकार की धारा। बुद्धि खड़ी मापने लगी, जो था अनदेखा सारा। पुजारी रोका गया उस स्थान से, जहाँ वह पहले जाता था। मन में रखी उसने वह ज्योति, पर अब न कुछ कह पाता था। जनमन में पीड़ा उठी गहरी, जैसे परीक्षा आई हो। कुछ बोले, ये अन्याय है, जैसे राह रोकी गई हो। उस स्थल पर गड्ढा खोदा, जैसे कोई रहस्य छुपाया। पत्थर रख दिया उसमें फिर, जैसे संकेत कोई बनाया। कहा गया, यहाँ से कृपा बहेगी, जैसे जल छिपा धरती में। गहराई से जीवन निकलेगा ईश्वर की उस शक्ति में। घुटनों पर चलती राह कठिन, पत्थर से घायल तन मन। हर कदम बना एक प्रार्थना, दर्द बना ईश्वर का वचन। घावों से बहता रक्त उनका, जैसे श्रद्धा की गवाही। दुख में भी पाया उन्होंने ईश्वर की सच्ची चाही। अगले दिन घाव न दिखे, जैसे दर्द कभी था ही नहीं। शरीर हुआ फिर से शांत, पीड़ा का चिन्ह कहीं नहीं। कुछ बोले, यह कृपा का फल, प्रायश्चित का सच्चा उत्तर। कुछ ने पूछा, प्रमाण कहा, सत्य रहे अब भी भीतर। वसंत में बालक आए, 250 निर्मल मन, हाथ उठाए सत्य की ओर, जैसे छूना चाहे गगन। कुछ बोले, हमने हाथ छुआ, कुछ ने वस्त्र या मुकुट जाना। उस क्षण की स्मृति हृदय में, जैसे ईश्वर ने छूकर पहचाना। साँझ ढले वन के ऊपर, एक बालक ज्योति में आया। हाथ उठाकर आशीष दिया, पर वचन ने मन घबराया। प्रार्थना करो, समय निकट है, संकट अब दूर नहीं। सब कुछ हुएगा ये अंधेरा। सुन मन में शंका जगी यहीं। अगर आप कहानी आगे देखना चाहते हैं तो भाग 4 पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना व लाइक करना न भूलें।